हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम देखेंगे इस सेशन में कि किस तरीके से एग्रीकल्चर ने बढ़ोतरी करी है। आप सभी ने देखा होगा कि कोरोना काल और उसके बाद में सारे के सारे सेक्टर्स कहीं ना कहीं नेगेटिव ग्रोथ में गए हैं, मतलब नीचे की तरफ गए हैं। और एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर रहा, एग्रीकल्चर और जो संबद्ध उससे रिलेटेड जो एरियाज थे, जैसे पोल्ट्री हो गया या फिर फिशरीज हो गया, जो ऊपर की तरफ रहे हैं। इवन हम तो उससे पहले की बात करें, यानी कि हम पूरे के पूरे एक डिकेड यानी 10 सालों की बात कर रहे हैं। देख लेते हैं साथियों यहाँ पर कि हाउ एग्रीकल्चर हैज ग्रोन इन पास्ट 10 years। ये इंडियन एक्सप्रेस ने बहुत अच्छे से कवर करा। पिछले 10 सालों में किस तरीके से इंडियन एग्रीकल्चर यानी भारतीय कृषि ने ग्रो किया है, कैसे बढ़ोतरी की है। एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट्स ऑफ ग्रोस आउटपुट वैल्यू, यहाँ पर इसको अगर हम देखते हुए चले सारे के सारे सेगमेंट, सबसे पहले तो आपकी ये चीज क्लियर हो जाएगी कि एग्रीकल्चर और जो अलाइड सेक्टर है यानी संबद्ध क्षेत्र है, उनमें आते कौन कौन सी चीजें। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो है हमारी MOSPI का जो है आंकड़ा है, यानी कि एकदम ऑथेंटिक। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये कौन सी मिनिस्ट्री है, राइट। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो सीरियल्स यानी कि जो यहाँ पर सीरियल्स है उसमें 3.1% की यहाँ पर ग्रोथ देखी गई है। ऑयल सीड्स, जिसके लिए हम अपने आप ही बहुत बड़े एक कहेंगे कि प्रोड्यूसर भी है और उस चीज को हम कंज्यूम भी बहुत ज्यादा करते हैं, 3.3% की यहाँ पर ग्रोथ देखी गई अगर हम पिछले 10 सालों की एवरेज तुलना करते हैं तो। अगर हम गन्ने की बात करें, जिसके अंतर्गत देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र जैसे जो दो राज्य हैं एक बहुत ही लीडिंग प्रोड्यूसर के रूप में आते हैं, और यहाँ पर गन्ने में 3.9% की वृद्धि को दर्ज किया गया पिछले 10 सालों में। अगर हम कॉटन यानी कि हम अगर यहाँ पर कपास की बात करते हैं, जिसका भारत विश्व भर में एक बड़े उत्पादक के रूप में पुराने समय से रहा है, 4.6% हमने उसमें ग्रो किया है। एग्स यानी कि अंडों में अंडा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताएंगे कि अंडा किस क्रांति, कौन सी क्रांति एग प्रोडक्शन से संबंधित है। यहाँ पर 4.9% एग में हमने बढ़ोतरी देखी है। हॉर्टिकल्चर यानी कि जो आपकी बागवानी होती है, एक बढ़िया तरीके से किसान इस तरफ शिफ्ट हो रहा है और एक इनकम का एक अच्छा सोर्स है, तो वहां पर 4.9% की हमने एक बढ़ोतरी को देखा है। डेयरी में अगर हम बात करें तो हम डेनमार्क को पछाड़ कर, जब से हमारे यहाँ पर जो व्हाइट रिवोल्यूशन है उसके बाद से हम विश्व स्तर पर सबसे बड़े प्रोड्यूसर के रूप में आते हैं। और दुग्ध उत्पादन की अगर मैं बात करूं तो, और अगर हम ओवरऑल डेयरी प्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर 5.5% की हमने पिछले 10 सालों में वृद्धि को दर्ज किया है। यहीं पर हम पल्सेस की अगर हम बात करें तो दालों में खुद भारत एक बड़ा जो है इसका प्रोड्यूसर है और खुद एक कंज्यूमर के रूप में भी देखा जाता है। और अगर हम कई सारी स्कीम्स की बात करें, चाहे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण या अन्य योजना हो, चाहे अगर हम जो है मिड डे मील की बात करें, अन्य तमाम चीजों में दालों पर एक विशेष ध्यान दिया जाता है सरकारों की तरफ से। प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स है। 5.7% इसमें हमने वृद्धि दर को देखा है। फिशरीज, जिसके लिए ब्लू रिवोल्यूशन एक बड़ी क्रांति के साथ में बहुत सारे लोगों को यहाँ पर तमाम एक बड़े मास को जो है रोजगार देने में भी सहायक रहा है। इसमें 7.8% की वृद्धि दर हमने दर्ज करी है। और सबसे अब ऊपर अगर हम देखें तो पोल्ट्री मीट, जिसके लिए अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो जो रेड रिवोल्यूशन होता है उसको देखा जाता है, वहां पर 10.4। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इन चीजों को आप मुख्य परीक्षा में यूज और यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसी तरीके की तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहेंगे आई स्पीचेस बाय एग्जाम्पल पर। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।